प्रभात संगीत पर आधारित एक प्रचलित लोक कथा का नाट्य रूप नाटिका कन्हैया प्रिया। ग्रंथन, नाट्य निर्देशना और अवह संगीत आचार्य तत्ववेदानंद अवधूत। वत्सगण, अभी प्रार्थना का समय है, तो शुरू किया जाए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। गुरुजी प्रणाम। जा बेटा, गुरुजी को प्रणाम कर। प्रणाम गुरुजी। कल्याण हो।
क्या नाम है तेरा बेटा? गुरुजी, मेरा नाम कमल है। गुरुजी, आपके चरणों में मेरा एक निवेदन है। कहो, क्या बात है? आपका पाठशाला में मेरा बेटा को स्थान दीजिए गुरुजी। मेरा बेटा पढ़ना लिखना चाहता है। अच्छी बात है। अनपढ़ है या कुछ लिखना पढ़ना आता है? वर्णमाला लिख सकता है, 1 से 100 तक गिन भी सकता है। बोल बेटा, अ, आ, ई, ई। अ, आ, ई, ई, उ, उ। ठीक है। संख्या सुना दे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है। गुरुजी, और एक प्रार्थना है मेरी। कहो। कमल का पिता का देहांत हो गया। घर घर में जाकर काम करके जो भी पैसे मिलता है, इसी से ही घर को मैं संभाल लेती हूँ। वेतन से अगर थोड़ी रिहाई होती तो। बाद में देखा जाएगा। कल गुरुवार है, कल से बालक को भेजना, ठीक है? ठीक है गुरुजी, कमल को कल से ही भेजूंगी मैं। हमारे प्रणाम स्वीकार कीजिए गुरुजी। प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। कल्याण हो। कमल घने जंगल के रास्ते में अकेला ही पैदल चल रहा है। पाठशाला से लौट रहा है वो। शाम हो चुका। जल्दी चलना पड़ेगा, दिन ढलने ही वाला है। छुट्टी के बाद लौटते समय रोज शाम हो जाती, डर भी लगता है। क्या करूं? ए बच्चा, इतने घने जंगल में शाम के समय कहाँ से कहाँ जा रहे हो? बूढ़े बाबा, मैं पाठशाला से घर लौट रहा हूँ। इतनी देर क्यों? छुट्टी के बाद काम करना पड़ता है। काम? क्या काम? गुरुजी का दिया हुआ काम, जैसे कि सब्जी बगीचा में पानी पटाना। काहे? पढ़ाई के वेतन नहीं दे सकता, इसलिए छुट्टी के बाद कुछ काम कर देता हूँ वेतन के बदले। माँ ने बोल दी। वो तो ठीक है, मगर हर दिन शाम ढल जाता जो। जाओ जल्दी जाओ, देर होने से अंधेरा छा जाएगी चारों दिशा। मैं जा रहा हूँ बूढ़े बाबा। जाओ। दिनांत होने वाला है। माँ खड़ी है कमल की राह देखते हुए। माँ, मैं आ गया हूँ। आ गया बेटा? मैं कब से तेरी राह देख रही हूँ। आज थोड़ा देर हो गया माँ, काम आज कुछ ज्यादा ही था। घने जंगल, लंबी रास्ता। सुन, गुरुजी को बोलकर थोड़ा जल्दी आ जाना बेटा। वह तो ठीक है, मगर मुझे डर लगता है। कैसे बोलूं? बहुत थके हुए आए तो बेटा, जल्दी मुंह हाथ धो के आ। नाश्ता बना हुआ है। हाँ माँ, बहुत भूख लगी है। तो जल्दी कर बेटा। हाँ माँ।
कमल की तैयारी चल रही है पाठशाला जाने की। माँ, मैं जा रहा हूँ। जा बेटा, अपना ख्याल रखना। माँ, एक बात कहूँ? क्या बात है बेटा? माँ, मुझे कभी कभी डर लगता है घने जंगल में चलते समय। क्यों बेटा? बहुत ही अकेलापन महसूस होता है। इतना मत सोच। अकेला नहीं तू, कभी तू अकेला नहीं। अकेला नहीं हूँ? नहीं। कौन है मेरे साथ माँ? तेरा कन्हैया भैया। कन्हैया भैया? डर लगने से कन्हैया भैया को याद करना बेटा, मन ही मन। वो आ जाएगा। उनका नाम पुकारने से वह आएगा? हाँ, आएगा। ठीक है माँ, डर लगने से मैं उन्हें बुलाऊंगा। हाँ बेटा, चलता हूँ माँ। जा जा, निडर होकर जा। जंगल की राह कमल चल रहा है। अचानक शेर गरज रहा है। अब मैं क्या करूं? कन्हैया भैया को बुलाता हूँ, वह आ जाएगा। कन्हैया भैया, ओ कन्हैया भैया, आओ ना कन्हैया भैया। कमल, मैं आ गया हूँ। क्यों रो रहे हो? मैं तो हाँ, मैं ही हूँ, तेरा कन्हैया भैया। शेर आ रहा है कन्हैया भैया। और नहीं आएगा शेर। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मैंने उसे मना कर दिया। तुम्हारी बात मानता है शेर? सारी दुनिया में सब मेरी बात मानते हैं। शेर, उसके पीठ पर सवार होकर मैं चलता हूँ। तुम जादूगर हो? नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं हूँ। मैं केवल तेरा कन्हैया भैया हूँ। अब चल, मैं तुझे पाठशाला पहुँचा देता हूँ। पकड़ तेरा हाथ। तुम मेरे साथ हो कन्हैया भैया, इसलिए मेरा सारा भय दूर हो गया। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। अब चल। हाँ, चलता हूँ। माँ, जैसा तुम बोला वैसा ही हुआ। क्या बेटा? आज मुझे कन्हैया भैया मिल गया। मिल गया? हाँ माँ। क्या बोला तेरा कन्हैया भैया? उसने बोला, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ कमल। अच्छा। वह मुझे हाथ पकड़कर पाठशाला ले गया और छुट्टी के बाद घर भी पहुँचाया। क्या बोल रहा है तू बेटा? अच्छा अच्छा, बोल तो, कैसे दिखने में है तेरा कन्हैया भैया? बहुत सुंदर, बाल में मोर पंख, कमर में लटका हुआ बांसुरी। हे प्रभु, हे नारायण, तुम परम दयालु, करुणामय। माँ, क्या बोलती जा रही हो तुम? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। उसे छोड़ना नहीं बेटा, उन्हें छोड़ना नहीं। फिर वही घने जंगल, दूर से कमल की आवाज आ रही है। कन्हैया भैया, कन्हैया भैया, कन्हैया
भैया कहाँ गया मेरा कन्हैया भैया? अभी भी वह दिख नहीं रहा। कहाँ चले गए वो? आज आकाश में घने बादल छा गई है। बारिश तूफान होने वाला है। दिन में ही अंधेरा जैसा लग रहा है। क्या करूं? कन्हैया भैया, कन्हैया भैया, आओ कन्हैया भैया, मुझे बहुत डर लग रहा है। कौन हो तुम? कौन हो? कमल, मैं आ गया। कन्हैया भैया तुम आ गए? देखो भयानक बारिश तूफान होने वाला है। बहने दो तूफान, झरने दो बारिश, वे हमें कुछ नहीं बिगड़ पाएगा। बारिश शुरू हो चुका, साथ में तूफान, भयानक तूफान। अब क्या होगा कन्हैया भैया? अब देखोगे चमत्कार, ये सब कुछ हमें कुछ नहीं कर सकेगा। देख रहे हो? अरे ये क्या अद्भुत चमत्कारी हो रहा है। बारिश झड़ रही है मगर हमें वे भिगा नहीं सक रहे हैं। नहीं सकेगा, यही है मेरी इच्छा। क्या तुम जादूगर हो? मैं कुछ नहीं, मैं हूँ तेरा कन्हैया भैया। इतनी बारिश कोई भी बच्चा आ नहीं पाया आज। यद्यपि बारिश समाप्त हुई लेकिन देर हो गया, आज कोई नहीं आएगा। प्रणाम गुरुजी। अरे कैसे आना हुआ तेरा बेटा? तूफान बारिश इस वज्रपात में? फिर भी मैं आ गया गुरुजी। आश्चर्य! अरे कैसे बच गया तू बिना भीगे हुए? भैया ने मुझे बचा लिया। कौन भैया? कन्हैया भैया। अच्छा 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 अच्छा, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। आज कोई नहीं आया, आज पाठशाला बंद रहेगा। तब मैं लौट जाऊं गुरुजी? एक काम कर, घर ले जा और कुएं से पीने का पानी ला दे, तब जा। ठीक है गुरुजी, दीजिए घड़ा। रसोई घर से उठा ले। ठीक है गुरुजी। कन्हैया भैया बोल। आज तो बारिश के कारण छुट्टी हो गई, बहुत समय है आज। हाँ तो एक बात पूछूं? पूछ ले। तुम्हारा घर कहाँ है भैया? हर जगह मेरा घर है। तब हमारे कुटिया में भी तुम रहते हो? सब जगह, अंदर बाहर। मेरे मन? वो भी मेरा घर है। और एक बात पूछूं? कुछ? वे जो बांसुरी हमेशा तुम्हारे साथ रहता है, उसे तुम बजाते हो? हाँ, मैं बजाता हूँ। हर समय मेरी बांसुरी बजती रहती है। मैं क्यों नहीं सुन पाता हूँ? इसे बाहर सुन नहीं पाओगे, इसे मन ही मन सुनना पड़ता है। ध्यान में सुनाई देती है इसकी धुन। मुझे बहुत इच्छा हो रही है तुम्हारी वह बांसुरी की धुन सुनने की। सुनोगे? ठीक है, आंख बंद करके बैठो। बैठ गया मैं भैया। मन ही मन मुझे देखते रहो, मेरे बारे में सोचते रहो, मेरी ध्यान में मन को लीन करो।
वत्सगण सुनो 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 सुनो, अगले गुरुवार हमारे विद्यालय का वार्षिक उत्सव, क्या है? वार्षिक उत्सव। तो वार्षिक उत्सव होने वाला है कब? अगले गुरुवार। गांव के लोग और छात्रगण की सहायता से हर साल यह उत्सव हम मनाते हैं। तुम लोग अपना अपना घर में जाकर अपने पिताजी से मदद मांग के लाओगे, समझे? ठीक है, हम घर से मदद मांग के लाएंगे। ठीक है, तो ठीक है। अब छुट्टी हो गई, सब अपना अपना घर प्रस्थान करो। कल्याण हो। पाठशाला का वार्षिक उत्सव में हम क्या मदद करेंगे? बेटा, हम तो गरीब हैं, हम तो कुछ नहीं कर सकते। एक काम कर, तू जाकर गुरुजी को बोल, उत्सव में जो काम करना पड़ेगा वो तो कर देगा। गुरुजी मान जाएंगे तब ना। इसे छोड़कर हम और क्या कर सकते हैं बेटा? ठीक है माँ, मैं जाकर गुरुजी को यही बात कहकर मनाने की कोशिश करूँगा। यही कर बेटा। जा रहा हूँ मैं माँ। जा बेटा, जा। कमल, आज तू इतना उदास क्यों दिख रहा है? कुछ नहीं हुआ भैया, ऐसे ही। नहीं, ऐसा तो नहीं। कन्हैया भैया, बांसुरी तुम कितना सुंदर बजाते हो। बात मत घुमा कमल। कुछ नहीं हुआ। मुझे मालूम है, मैं सब जगह हूँ। कोई अपने मन की बात हमें छुपा नहीं सकता। रो मत। आज गुरुजी को जाकर बोलना, उत्सव में जितना दही की जरूरत होगी वो तुम दोगे। यह कैसे संभव होगा? मैं इसकी व्यवस्था करूंगा। तेरा बड़ा भाई जो हूं मैं, तेरे नाते मैं सब कुछ कर सकता। आंसू पूछ ले, जाकर यही शब्द बोलना गुरुजी को, ठीक है? ठीक है। बेटा कमल, मेरी दुश्चिंता तूने समाप्त कर दिया। दही लाया बेटा, दही लाया? हाँ गुरुजी। कहाँ है तेरा दही? जल्दी ला। यही है गुरुजी। ये क्या है? दही गुरुदेव। दही? दही गुरुदेव? अरे ये है तेरा दही? मजाक सोच लिया? सारा इज्जत, सभी सम्मान तूने धूल में मिटा दिया। अरे दुष्ट लड़का, तुझ पर जितना भरोसा किया था मैंने, सारा बेकार हो गया। दही रख लीजिए गुरुजी, रख लीजिए दही। हाँ रख लेता हूँ तेरा दही। अरे कोई आकर कटोरी बाहर फेंक दे, बाहर फेंक दे, बाहर फेंक दे। क्यों तूने मुझे धोखा दिया बदमाश? लोग आएंगे, भोजन करेंगे, दही लेंगे, सारा चीज बेकार हो गया। तूने मेरा विश्वास तोड़ दिया। तूने मेरा विश्वास तोड़ दिया। तूने मेरा विश्वास तोड़ दिया। हाँ।
हाँ गुरुजी, 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 चमत्कार हो गया गुरुजी, चमत्कार। हाँ, चमत्कार? क्या हुआ? वे जो दही की कटोरी आपने फेंकने के लिए दिए थे, मैंने तो उसे ले गया। मैंने सोचा जो थोड़ा बहुत दही है उसे थाली में डालकर खाली कटोरी फेंक दूंगा, मगर 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 अरे क्या मगर मगर कर रहे हो? कटोरी से दही जितना ही डालता गया कटोरी उतनी ही भरती गई। सारा पात्र भर गया, फिर भी कटोरी पूर्ण है। अरे 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 कमल बेटा, कमल बेटा, अरे कमल बेटा, ये चमत्कारी कैसे हुआ बेटा? मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे माफ कर दे, क्षमा कर बेटा। एक बार बोल, ये चमत्कारी आश्चर्य दही कटोरी तुझे किसने दिया? किसने दिया? मेरे कन्हैया भैया मुझे दिए यही कटोरी। कन्हैया भैया? अरे कौन है वो? देखने में कैसे है? बहुत सुंदर, कान में कुंडल, बाल में मोर पंख, हाथ में बांसुरी, मुख में मधुर मुस्कान। अरे अरे जगतपति कृष्ण, जगतपति कृष्ण, वो तो जगतपति कृष्ण है, साक्षात नारायण। हे प्रभु बालक पर तुम्हारी इतनी दया, मगर विश्वास नहीं होते। विश्वास कैसे करो? बेटा कमल, तू ले चल मुझे उनके पास, एक बार दर्शन करा दे बेटा। तो चलिए गुरुजी मेरे साथ। विश्वास कैसे करूं? ले चल बेटा, ले चल बेटा। चलिए गुरुजी। कहाँ है? हाँ, कहाँ है बेटा? कहाँ है बेटा तेरा कन्हैया भैया? कहाँ है? कन्हैया भैया, आओ कन्हैया भैया, कन्हैया भैया, मेरे कन्हैया भैया। कमल, मैं तो जा नहीं सकता। क्यों भैया? क्योंकि मैं रहता हूँ विश्वास, प्रेम और भक्ति में। मगर तुम जो बोले, तुम सब स्थान में रहते हो। हाँ, मैं सब स्थान में रहता हूँ, अगर मुझे अंतर्दृष्टि से दिखा जा सकता है। मन में अविश्वास, शंका, संदेह का कोहरा रहने से मेरा दर्शन नहीं मिलता है। किंतु तुम गुरुजी को दर्शन नहीं देने से मैं झूठ बोलने वाला हूँ, यही साबित हो जाएगा। प्रभु दया कीजिए, प्रभु दया कीजिए, दीन पर दया कीजिए। कन्हैया भैया दया करो। कमल, केवल तेरा लाज रखने के लिए मैं उन्हें एक झलक दर्शन दूंगा। प्रभु दयादानी, आंख बंद करके सब लोग ध्यान में बैठ जाए, तेरा स्मरण करते जाए।
हेलो, धन्यवाद सभी दादा दीदी जिन्होंने हमारे इन नन्हे मुन्ने बच्चों का मनोबल को बढ़ाया है। मैं आप सभी का आभारी हूँ। और कल सांस्कृतिक प्रोग्राम का अंतिम दिन है। कल कुछ बच्चियाँ भोपाल से, जयपुर राजस्थान से और बोकारो से, कल अंतिम दिन है। कल इन बच्चों और बच्चियों को हमारे वरिष्ठ आचार्य के माध्यम से